नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज। देखिए कि 14 तारीख से मील बचाओ अभियान के तहत किसान धरने पर बैठ गए थे और फिर यहां के स्थानीय विधायक ने आश्वासन दिया था कि मील चालू होगा। इसी के तहत वो मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मील को चालू किया जाएगा, यानी मील का नीलाम कर दिया गया था और इसे काट कर ले जाया जा रहा था। तभी यहाँ के स्थानीय विधायक ने उसे रुकवा दिया और यहाँ के किसान धरने पर बैठ गए। चूंकि किसानों का करोड़ों रुपए बकाया था और जो मिल में कार्य किए थे वर्कर, उनका भी पैसे बकाया था, जिसको लेकर यह धरना चल रहा था और आज इस धरने को समाप्त किया गया है। यानी जो कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे जो है, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस मिल को चालू किया जाएगा, हम सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी किया और इस मिल को चालू करने का आश्वासन दिया। उसके बाद यहाँ विधायक पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि मैं जनसेवक हूँ और मैं जनता के लिए ही समर्पित हूँ। यहाँ आकर उन्होंने जो धरना था उसको ख़त्म कराया है। उन्होंने कहा है कि मैं जब तक जीऊँगा यहाँ की जनता के लिए लड़ूंगा और मैं कुचायकोट की हर एक जनता का सम्मान करता हूँ। ऐसे में यह मिल चालू होगा और फिर से बकाया पैसा भी मिलेगा और जो नए लोग हैं उनको भी नौकरी और रोजगार मिलेगा। इसी को लेकर वह कुचायकोट के सासा मूसा शुगर मिल में पहुंचे हुए थे, जो कि बंद पड़ा है और इसकी जो बकाया राशि है उसकी मांग को लेकर यहाँ किसान धरने पर बैठ गए थे। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ जब विधायक पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ बातचीत की है, यहाँ के धरने को ख़त्म करा दिया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि यह मिल फिर से एक बार चालू होगा, चूँकि मैंने इसके लिए वादा किया था। विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पर हम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन माँ का जो श्रृंगार हुआ यह अद्भुत है। यह जब तक कलयुग रहेगा, जब तक यह धरती रहेगा, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो हम लोगों ने माँ का जो आदर सम्मान देने का काम किया और आज उन्हीं के कृपा से आज सब कुछ ठीक है। इसी बीच में तौहीद जी से बात हुआ, सतेंद्र सिंह जी से हमको बात हुआ। हम बोले कि जाइए, सतेंद्र जी से मैं बोला कि जाइए और जाके जो लोग भी धरना पर बैठे उनसे हमको बात करवाइए और जो मिल को काटने आया है उससे भी हमको बात करवाइए। हमारी सब लोगों से बात हुई और मैं उसी समय आश्वस्त किया कि आप लोग घबराइए मत। मैं जैसे ही इधर से फ्री आऊंगा और मिल को चलाने का प्रक्रिया हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। इसी तहत तो मैं जाकर के परसों माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिला। परसों इसमें तौहीद जी भी गए थे, ध्रुव जी भी गए थे, गुड्डू जी, सारे लोग गए थे और ये लोग डेरा पर है। मैं बाहर ही 4 बजे समय मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी और विजय चौधरी जी, मंत्री विजय चौधरी जी, हम लोग का अभिभावक गार्जियन, दोनों लोग बैठे थे। मैंने अपने आवेदन को दिया और कहा कि हमारे यहाँ 1932 का शुगर फैक्ट्री है, जिससे लाखों किसानों का शादी विवाह, कलिया चलीसा, सुख दुख, दवा दारू सब होता है। तो मैं आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरा बिहार में सारा मिल चालू होने जा रहा है। यह आपका नारा है कि इस बार 2025 में हम लोग पलायन रोकने का काम करेंगे और उसी के तहत हमारा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र आता है और उसमें एक सासा मूसा शुगर फैक्ट्री है, जो कि जितना मिल बंद पड़ा है उसमें हमारा शुगर फैक्ट्री का नाम था, लेकिन आज के डेट में कबाड़ वाला उसको काटने जा रहा है। शायद उसका डिग्री हुआ है। मैंने सारी बात को बताया तो माननीय मुख्यमंत्री जी और विजय चौधरी जी ने आश्वासन दिया कि आप जाइए और जाके धरना प्रदर्शन तोड़वाने का काम करिए, आपका मिल चालू होगा और सासा मूसा मिल हम लोग का चलेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो भी हमारे विरोधी थे, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे चुनाव के पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, उनके पास एक ही मुद्दा था कि अभी तक सासा मूसा शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हुआ। चलिए, उनका भी कहना जायज है, इसलिए कि विपक्ष रहता है तो पक्ष का हमेशा कान खड़ा रहता है, वह काम करने के लिए तैयार रहता है। तो विपक्ष भी रहना जरूरी है। उसका नेता कभी सो नहीं सकता है, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करने का काम करेगा। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोग को जगाने का काम किया और आज हम लोग मिल चलाने के अग्रसर हैं और हम लोग का मिल का जो भी प्रक्रिया है वह शुरू हो गया है और आने वाले समय में हम लोग का सासा मूसा शुगर फैक्ट्री चालू होगा। इससे आप लोग स्वस्थ रहिए। और रही बात, आजकल जो भी हमारे माताएं बहनें हैं, हम लोग हमेशा 2 दिन 4 दिन पर बैठने का काम करते हैं, सुख दुख बांटने का काम करते हैं।
और आजकल हम लोग आज महीना 2 महीना हो गया अपने जनता से बढ़िया से मिले हुए, अपने अभिभावकों से मिले हुए, अपने बच्चों से मिले हुए। तब इंतजार की घड़ी अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। मैं आज ही जाऊंगा दिल्ली, आज कल मैं फिर जाऊंगा दिल्ली, और जब मुकेश पांडे जी को लेकर के आते हैं हम, तो फिर हम लोग बैठने का काम करेंगे और सुख दुख बांटने का काम करेंगे। और आपके बीच में मुकेश पांडे जी पूरा उसी व्यवस्था से, उससे भी बढ़िया आप लोग के यहाँ सुख दुख बांटने का, घूम करके आने जाने का काम करेंगे मुकेश पांडे जी। यह सब ईश्वर का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है, माँ थावे वाली की कृपा है और आप लोगों का कृपा है। सब लोग पकड़ा जाएगा, उसमें कोई बाकी नहीं रहेगा। सामान भी हम लोग का बरामद हो जाएगा, एक एक चीज बरामद होगा। और जो इसमें अगर बीच में बिचौनिया भी होगा ना, वो भी पकड़ में आ जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। सब माई की कृपा से कोई बचने वाला नहीं है। और थावे मैया के नाम पे हम लोग मेडिकल कॉलेज चनावे में भी बनाने का काम करेंगे, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे जिले का अभिभावक है, सारे लोग चाहते हैं कि चनावे में बने। चनावे में बनने से यह फायदा होगा कि लोग जाएंगे, इलाज करवाएंगे और थावे मैया के यहाँ जाके गुहार लगाएंगे। और 99% ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कुछ नहीं होगा, 1% होगा जिसका पता कटेगा, वहीं ऊपर जाएगा ना। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, जो लोग भी जाएंगे सब लोग ठीक हो जाएंगे। इधर उधर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसी का तबीयत ठीक नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज खींचतान चल रहा है गठबंधन में। ना कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। देखिए वहाँ जमीन कम पड़ रहा था चनावे में, लेकिन वहाँ तो शिलान्यास वगैरह सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो अगर जमीन कम पड़ रहा है तो उसके लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी। अब बहुत ज्यादा कम नहीं पड़ रहा है तो हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करेंगे, जो उसके सचिव है उससे भी आग्रह करेंगे, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिले के, कि अगर हम लोग थावे मैया के नाम पर थावे मैया मेडिकल कॉलेज अगर हम बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छा इसका संदेश जाएगा। और जो लोग भी वहाँ जाएंगे स्वस्थ होकर के जाएंगे मैया की कृपा से, इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ होगा। इस चोरी के बाद कई लोग पुलिस पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। आज पुलिस ने एक इनकाउंटर भी किया है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो सब पुलिस का काम है, जो चोर होगा वो पकड़ा जाएगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल मैया से गुहार लगाएंगे, वह पुलिस का काम है। और पुलिस अपने सही रास्ते पर चल रही है, सबको पकड़ने का काम करेगी, कोई बचने नहीं जा रहा। मिल चलेगा हम लोग यहाँ का, जो भी किसानों का पैसा बकाया वो भी मिलेगा, और जो नौकरी में करते थे, जो काम किए हैं, जिनका पैसा बकाया वो भी मिलेगा, और मिल भी हम लोग का चलेगा। माननीय हम लोग के यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोग का अभिभावक गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी, गार्जियन विजय चौधरी जी, हम गए तो बात हुआ और अपना आवेदन दे दिए, सारी बात को बताए और बोले कि नहीं आप लोग जाकर धरना प्रदर्शन तोड़वा दीजिए और मिल का जो प्रक्रिया है शुरू होगा। जैसे 38 जिला में मिल चालू होने जा रहे, वैसे हम लोग का सासा मुसा भी चलेगा। अब इस साल का तो सीजन नहीं पकड़ाएगा, अगले साल का हम लोग का सीजन पकड़ेंगे हम लोग। अब इस साल तो काम ही होगा, सब जो भी पुराना सुराना होगा अपना जो आएगा वो बदलेगा सदलेगा, अगले साल हम लोग का मिल चालू होगा। तो आपने यहाँ के स्थानीय विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को सुना। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं जनता के लिए विधायक हूँ और जनसेवक हूँ, यानी इस मिल को चालू किया जाएगा। और वो इसी मिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि यह मिल दोबारा चालू किया जाएगा, जिसके बाद इस धरने को आज उनके द्वारा समाप्त करा दिया गया है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।